पिछले वाले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्या शेयर बाज़ार सट्टा बाज़ार होता है। तो दोस्तों आपको इसका जवाब मिला है कि शेयर बाज़ार सट्टा बाज़ार बिल्कुल नहीं होता है। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसको रेगुलेट करता है, इसके ऊपर पूरी निगरानी बना के रखता है। ये मार्केट बिल्कुल ही लीगल, भारत के गवर्नमेंट के अनुसार बिल्कुल ही लीगल मार्केट है। इसमें आप काम कर सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। ये बिल्कुल भी सट्टा बाज़ार नहीं है। आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, पैसों के विज्ञान के बारे में। आपको शेयर मार्केट में क्यों आना है, आपको शेयर मार्केट में क्यों आना चाहिए, इस पैसे के विज्ञान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों टोटली 4 कैटेगरी होती है पैसे कमाने की। पहली कैटेगरी होती है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आपका कुछ टाइम फिक्स होता है, आपकी कुछ सैलरी फिक्स होती है। आप जितने टाइम जॉब करते हैं आपको उतने टाइम की सैलरी मिलती है। अगर आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जॉब नहीं करते हैं तो आपको उस टाइम की सैलरी नहीं मिलती। यानी कि पहली वाली कैटेगरी में आपको पैसे मिलते हैं आपके काम के बदले में। आपने जितना टाइम वहाँ दिया, जितना काम आपने वहाँ किया, उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है। इसको बोलते हैं पहली वाली कैटेगरी, जो होती है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। अब आते हैं हम दूसरी वाली कैटेगरी पे, जो इससे ऊपर होती है। वो लोग इससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। यहाँ सैलरी आपकी फिक्स होती है, लेकिन दूसरी वाली कैटेगरी में आपकी सैलरी फिक्स नहीं होती। आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, आपकी सैलरी, आपके पैसे उतने ही बढ़ते जाएंगे। आपका पैसा जो इनकम है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। दूसरी वाली कैटेगरी होती है, बेसिकली आप कोई शॉप डाल देते हैं, यानी कि कोई, आपकी एग्जांपल के लिए लेता हूँ, किराना की शॉप हो सकती है, कोई सीमेंट की शॉप हो सकती है, आपकी सरिये की शॉप हो सकती है, या फिर अदर बहुत सारी शॉप है जो आप अपने आस पड़ोस के माहौल में देखते हो। आपने कोई एक शॉप ओपन कर दी, उस शॉप पे आप बैठे हैं। अगर आपकी किराना की शॉप है तो आपने 1 किलो अगर आप शक्कर सेल करते हैं, 1 केजी आप शक्कर सेल करते हैं, तो आपको जो ग्राहक आपको पैसे देता है 40 रुपये, उसमें से कुछ पैसा उस शक्कर का आपको भी किसी को देना है, और उसमें से कुछ आपका मुनाफा बच जाता है, 20 पैसे, 50 पैसे, या मे बी पॉसिबल 1 रुपीज़। 1 रुपया कमाने के लिए आपको उसको 1 केजी शक्कर को सेल करना पड़ता है। आपने देखा होगा ये जो सेलर होते हैं ये मोटा मुनाफा कमाते हैं। ये एक जॉब क्लास कैटेगरी से हमेशा ऊपर रहते हैं। जॉब वाला बंदा जितने भी पैसे कमाता है उससे ऊपर पैसे ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग कमाते हैं, जिनकी कहीं शॉप होती है, जो अपना खुद का कोई काम करते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तीसरी कैटेगरी जो होती है पैसे कमाने की, वो कैटेगरी होती है बिजनेसमैन कैटेगरी। वो लोग पैसा इन दूसरी कैटेगरी से भी ज़्यादा कमाते हैं, काम इनसे कम करते हैं, लेकिन पैसा इनसे ज़्यादा कमाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इस तरीके से पॉसिबल है दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं। आपने मुकेश अंबानी जी का नाम सुना होगा। उन्होंने एक पेट्रोल पंप लगा दिया और एक जियो की सिम लॉन्च कर दी। अब जियो की सिम आप भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, सभी यूज़ करते हैं जियो की सिम। एक बार उन्होंने क्या करा, एक सेटअप बना दिया, एक जियो की सिम बना दी, कुछ टावर लगा दिए। अब मुकेश अंबानी जी चाहे तो कहीं भी स्विट्जरलैंड में बैठ के चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, उनका पैसा यहाँ ग्रो हो रहा है। वो कहीं बैठे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, पैसा उनका यहाँ बढ़ता जाता है। यानी कि उनको इस समय अपने बिजनेस को टाइम नहीं देना है, और पैसा खूब ग्रो कर रहा है। पहली वाली कैटेगरी में आपको टाइम देना पड़ रहा है, जब आप जॉब करते हैं आपको टाइम भी देना पड़ रहा है, फिर आपको पैसा मिलता है। दूसरी वाली में आपको टाइम देना पड़ता है, पैसे भी थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। तीसरी वाली कैटेगरी में आपको टाइम नहीं देना पड़ता है, एक बार आपने टाइम दिया, एक बार आपने बिजनेस सेटअप किया, फिर आपका पैसा ग्रो करता जाता है। और चौथी कैटेगरी जो होती है वो होती है इन्वेस्टर कैटेगरी। वो इन सभी कैटेगरी से ऊपर होती है। उस कैटेगरी में व्यक्ति क्या करता है, ना कोई टाइम देता है, ना कोई बिजनेस सेटअप लगाता है, लेकिन फिर भी उसका पैसा ग्रो करता है। वो कौन सी कैटेगरी? वो कैटेगरी होती है इन्वेस्टर कैटेगरी।
इन्वेस्टर कैटेगरी वो कैटेगरी है जो इन बिजनेसमैन के अकाउंट के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे उनके शेयर ग्रो करते हैं, उनके शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है, उनका भी पैसा बढ़ता है। वो ना तो इनके बिजनेस की तरह कोई बिजनेस सेटअप बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनका पैसा बढ़ता रहता है। वो होता है इन्वेस्टर कैटेगरी। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, आपको लगता है कि रिलायंस की कंपनी बहुत अच्छी है, तो आपको रिलायंस के कुछ शेयर खरीद लेने हैं। आप रिलायंस के कुछ शेयर खरीदते हैं, आप रिलायंस के उतने शेयर के मालिक बन गए। अब कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी पैसे कमाएगी, आपके शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा, आपके शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा, आपको मुनाफा होगा। आपने किया है, आपने एक बार उसमें इन्वेस्ट किया है, फिर आपका पैसा ग्रो कर रहा है जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है। तो इन दोनों में रिलेशन है, कंपनी ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो करेगा। फाइनली मैं वीडियो को समराइज कर देता हूँ। टोटल हमने 4 कैटेगरी के बारे में देखा। पहली कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, जिसमें आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसके बदले आपको कुछ पैसा मिलता है। इसमें आपको टाइम पूरा देना होता है और सैलरी आपकी फिक्स अमाउंट में आती है। दूसरी कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है लेकिन पैसे अनलिमिटेड आते हैं। आपका काम जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ते जाते हैं। तीसरी कैटेगरी बिजनेसमैन कैटेगरी, जिसमें आपको इनिशियल में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपको स्टार्टिंग में एक बिजनेस सेट करना पड़ता है, जिस बिजनेस के लिए आपको बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था मुकेश अंबानी जी की रिलायंस का, जिसमें जियो सिम, तो उनको एक बहुत ही मोटा अमाउंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट इसके लिए खर्च करके बहुत सारा सेटअप लगाना पड़ा। जियो के टावर बनाने पड़े, एक टीम बनानी पड़ी, जियो की बहुत सारी सिम बनानी पड़ी। इन सब के लिए उनका एक बहुत मोटा अमाउंट है जो खर्च होता है। लेकिन जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें आप एक मिनिमम अमाउंट के साथ आ सकते हैं, और जो कोई दूसरा बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस में पैसा लगा के उसका बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करता है। आप अपना पैसा कमा सकते हैं उनके किसी और के बिजनेस में पैसा लगा के। और फाइनली आपको पता तो है ही सही कि इस मार्केट को भारत सरकार रेगुलेट करती है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है, भारत सरकार के डिपार्टमेंट की पूरी नज़र बनी हुई है इसके ऊपर। इस बात को लेके भी निश्चिंत रहें कि ना तो ये सट्टा बाजार है। आपने वो पूर्व वाला वीडियो देख चुके हैं जिसमें आपको पता है, पूरा क्लियरली हो चुका है कि ये सट्टा बाजार भी नहीं है। तो आपने ये जो पूरा 4 क्वाड्रेंट वाला जो वीडियो देखा है, इस वीडियो को मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक को देख के बनाया है, जहाँ से मैंने ये कोशिश करी है कि आप इस बात को समझ सकें। रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम की, आप उसको गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हैं और इसके बारे में और डिटेल ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।